आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और इस वक्त हम राजनांदगांव के मार्केट में हैं और मार्केट में हम इसलिए हैं क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी है और 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, यानी कि हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों दोनों का त्यौहार है। लेकिन जिस तरह से अचानक त्यौहार के वक्त महंगाई सामने आई है, एकदम से शक्कर के दाम बढ़े हैं और दीगर चीज़ों के भी दाम बढ़े हैं, उसका साफ असर जो है तो लोगों की खरीदी पर और लोगों के जो रहन सहन पर साफ नज़र आ रहा है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि त्यौहार के मौके पर जिस तरह से सरकार ने शक्कर के दाम बढ़ा दिए हैं और क्या असर पड़ा है लोगों की आम जिंदगी पर। पीने के सामानों में तो कम से कम महंगाई ना बढ़ा है। जो आम लोग हैं, जो मिडिल फैमिली, उनको कितना मुश्किल होता है ये चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। और आज हमारी बहनें जब मीठा लेने आई हैं दुकानों में, जैसे मैं भी आया हूँ, तो भाव जो इस तरह से बढ़ रहे हैं तो मीठे का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। रक्षाबंधन और ईद मिलादुन्नबी जैसे दो बड़े त्योहारों से ठीक पहले चीनी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। खुदरा बाजार में चीनी 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले 15 से 20 दिनों में करीब 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी ने मिठाई कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है। मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ और खरीदारी का उत्साह हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार त्योहारों की मिठास पर महंगाई की कड़वाहट साफ दिखाई दे रही है। वजह है चीनी की लगातार बढ़ती कीमतें। राजनांदगांव के खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। महज 15 से 20 दिनों के भीतर चीनी करीब 20 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर मिठाई कारोबारियों पर पड़ रहा है, क्योंकि मिठाइयों का प्रमुख कच्चा माल ही चीनी है। हमारी टीम जब राजनांदगांव के बाजार पहुंची, दुकानदारों ने बताया कि चीनी, घी, दूध और सूखे मेवों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद वे ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों के दाम सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में मिठाइयों के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। 50 से 70 हो गया, 80 हो गया, क्या 80 हो गया लगभग। बहुत महंगा हो गया, वहाँ पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जो रहते हैं वो किस तरह की मांग करते हैं त्योहारों के वक्त? इस तरह तो त्योहार में क्यों महंगा कर दिया ये है। क्या कहना चाहेंगे आप? डबल इंजन की सरकार है, क्या चाहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाले जाने वाले केंद्र में बैठे हैं लोग, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या आदर हो रहा है क्या। जिस तरह शक्कर का ही आपका काम है, मिठाई बनना है, हाँ, तो धंधे पर भी तो असर पड़ता है। धंधे पड़ता है ना, कुछ समय पड़ेगा, फिर वही आदत पे आ जाती है। ऐसा जरूरी आइटम है शक्कर, सबको लगती है, लेते ही है, इसमें कोई दो बात नहीं। चाहे कितना महंगा हो जाएगा लेगा ही आदमी फिर। लेकिन सरकार को चाहिए, हाँ उसको सरकार को चाहिए तो लेवल बना के रखे इसका। हमारे प्रतिष्ठान को आज 80 साल हो गया है। हमने कभी भी ऐसी रेट मार्जिन बढ़ाने की बात इतनी नहीं करी है, लेकिन शक्कर का रेट देखते हुए जो हफ्ते भर में डबल हो चुका है, ठीक है, उस रेट को चलते हुए आज हम तो 560 रुपए किलो मीठा बेच रहे हैं, जो हम लोग उसको आज 660 रुपए किलो में बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन आइटम शक्कर ही है। तो अगर उसका रेट बढ़ेगा तो हमको ऑब्वियसली बात है कि हमको अपना रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि हम अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छा ही माल दें। हम ऐसा नहीं सोचते कि अगर रेट बढ़ रहा है तो हम इधर मार्जिन खींच के जो भी है हम क्वालिटी अपनी बिगाड़ के ग्राहक को दें। हम यही चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छी आए, लेकिन रेट के चलते हमको अपना रेट बढ़ाना ही पड़ रहा है। हमको ये चीज का दिक्कत है, ये चीज की दिक्कत हम लोग को है। मिठाई पहले क्या था, अभी क्या कितना परसेंट मिठाई में कितना परसेंट पहले क्या था रेट, अभी क्या रेट तो बता दिया मैंने। नहीं, क्या स्थिति, मिठाई का क्या स्थिति है देखते हुए? भी मेन हम लोग को क्वालिटी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि रेट एकदम फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी 80 आ रहा है, कभी 75 kg आ रहा है शक्कर के रेट, कभी 70 आ रहा है। तो हमको रेट मेंटेन करने में हमको बहुत दिक्कतें हो रही है यहाँ पे। बहुत बड़ा पड़ रहा है,
बहुत समय से शक्कर के दाम इतने कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो स्थिति से अब बनी हुई है। और दिन प्रतिदिन जो ग्राहकों की भीड़ रह रही थी वो अभी भीड़ भाड़ इतनी देखी नहीं जा रही है। और आगे आने वाले त्योहारों में भी मिठाई में दामों में बहुत असर पड़ेगा और मिठाई की रेटें भी बढ़ेगी और इससे सबके ऊपर भार है। गृहिणी से लेके घर से लेके मिठाई दुकान से लेके हर चीज़, शक्कर हर चीज़ में हर वस्तु में काम आती है। तो हम सरकार से और निवेदन करेंगे यही कि शक्कर की अगर दाम अगर कम होंगे तो उससे संचालन बहुत बढ़िया रहेगा और हम लोग भी अच्छे से कार्य कर सकें। करण सिंह नाम है मेरा, श्री बीकानेर स्वीट्स। मैं यहाँ से 10 सालों से दुकान संचालन कर रहा हूँ और कभी इतनी शक्कर की जो दाम है कभी नहीं बढ़ा। हाँ, अगर बढ़ते ही है तो सर 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो बढ़ता है, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है यानी कि सीधा 40 रुपये से सीधा 70 रुपये के पार चली गई, यानी 30 रुपये बहुत बड़ी मात्रा होती है। 30 रुपये लगभग मानो आप हर व्यक्ति के जेब का खर्च बढ़ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी हो, चाहे दुकान संचालक हो, चाहे कोई। दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं का कहना है कि त्योहारों पर मिठाई खरीदना और रिश्तेदारों में बांटना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई ने परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। लोग पहले की तुलना में कम मात्रा में मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। रक्षाबंधन और ईद मिलादुन्नबी जैसे बड़े त्योहारों के ठीक पहले चीनी की कीमतों में आई इस तेजी ने बाजार की रौनक पर भी असर डाला है। व्यापारियों का कहना है कि यदि कीमतों में जल्द राहत नहीं मिली तो बिक्री प्रभावित हो सकती है। वहीं ग्राहकों को उम्मीद है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएगी ताकि त्योहारों की खुशियां फीकी न पड़े। क्या लग रहा है, मिठाई लेने आए हैं क्या? पहले में अपने क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अभी तो 100 रुपये किलो ज्यादा हो गया। हाँ। क्या वजह मानते हैं महंगाई जो बढ़ रही है त्योहारों के समय? शक्कर है अभी और तेल का रेट बढ़ा है, इसलिए बढ़ गया। क्या कहना चाहोगे आप जनता के लिए गवर्नमेंट क्या राहत दे? गवर्नमेंट तो क्या कुछ सुनती से नहीं, क्या राहत देगी? कुछ सुनती से नहीं। रमन सिंह है वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ? कोई मतलब नहीं है, डबल होती बोलो यहाँ क्या फर्क पड़ना है। खीर बनाना है, मिठाइयाँ बांटना है, तो काफी महंगाई लग रही है इस बार। शक्कर की वजह से मिठाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, प्लस खीर बनाना भी अब जहाँ 2 कटोरी देते तब 1 कटोरी देना पड़ेगा। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना है कि खाने पीने के सामानों में तो कम से कम महंगाई ना बढ़ाए। जो आम लोग हैं, जो मिडिल फैमिली, उनको कितना मुश्किल होता है ये चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। अब छोटी सी चीज है शक्कर, इंसान 1 कप चाय नहीं पिएगा तो क्या करेगा आप ये पहले बताइए। हाँ, देखो, शक्कर का भाव बढ़ने का कारण है सबसे बड़ा तो पूरे देश में मंदी ऐसा है कि अभी ये जो सरकार है, जो तुम्हारा राम मंदिर में चोरी हो रही है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब हो जा रहा है, अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास वाला और गरीब होते जा रहा है, इसके कारण ये सब है। इसका असर अभी आने वाले त्योहारों में पड़ने वाला है। राखी त्यौहार है, राखी त्यौहार हर बहन अपने भाई के लिए राखी के साथ मीठा लेके आती है और आज हमारी बहनें जब मीठा लेने आई हैं दुकानों में, जैसे मैं भी आया हूँ, तो भाव जो इस तरह से बढ़ रहे हैं तो मीठे का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसमें दुकानदार को भी असर पड़ेगा। कई लोग जिसको 1 किलो लेके जाना है वो 1 पाव लेके जाएगा। वही अभी तो रेट पूछने से मेरे को लगा, थोड़ी देर के लिए सोच पड़ गई, बोली अच्छा शक्कर का रेट बढ़ा है इसीलिए बढ़ा दिया है रेट करके, तो डबल लग रहा है मेरे को तो रेट अभी। क्या कहना चाहिए आप सरकार से रेट एकदम बढ़ा दिया? इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ाना चाहिए, महंगाई लगातार इतना यानी बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, धीरे से ही बढ़ाए तो भी समझ में आए। फिलहाल राजनांदगांव के बाजारों में खरीदारी जारी है, लेकिन हर ग्राहक की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर त्योहारों के ठीक पहले चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई। आने वाले दिनों में कीमतों में राहत मिलती है या नहीं, इस पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों की नजर बनी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, हम ईद मिलादुन्नबी और राखी के त्यौहार से पहले मार्केट में निकले राजनांदगांव के, और ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका असर आम लोगों के जीवन पे क्या पड़ रहा है। तो हमने जाना कि खास तौर से अगर हम बात करें कि इंसान की जिंदगी में जो एक चीज मिठास बढ़ती है वो है शक्कर, और वही अब महंगी हो गई है। तो उसे देखते हुए जिस तरह से मिठाइयों के और दीगर चीज़ों के दाम
लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता की जो जीवन शैली है उसके ऊपर असर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को जिस तरह से इस दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रही है, महंगाई पर कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।